क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी आर्थिक गलती शायद अभी हो रही है और आपको इसका एहसास तक नहीं है। कल्पना कीजिए, आपकी उम्र सिर्फ 25 साल है, करियर अभी शुरू ही नहीं हुआ, सपने बहुत हैं, लेकिन एक दिन आप अपना बैंक अकाउंट खोलते हैं और पता चलता है कि आपके ऊपर 30 या 40 हजार लाख नहीं बल्कि 30-40 लाख रुपए का कर्ज है। हर महीने अच्छी खासी सैलरी आने के बावजूद जेब खाली रहती है, क्रेडिट कार्ड का बिल बढ़ता जा रहा है, लोन की ईएमआई पीछा नहीं छोड़ रही है और रात को नींद तक नहीं आती है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है। कुछ समय पहले मुझे एक ऐसे ही युवक का संदेश मिला। उम्र 20 एज का है, कमाई ठीक ठाक, आर्थिक स्थिति पूरी तरह बिखरी हुई। सबसे डराने वाली बात ये नहीं थी कि वह कर्ज में था, सबसे डराने वाली बात ये थी कि उसे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि वह इस स्थिति तक पहुंचा कैसे। और यही से मुझे एहसास हुआ कि हमारे 20 एज में सिर्फ करियर बनाने के लिए नहीं होते, बल्कि पैसे के साथ सही रिश्ते बनाने के लिए भी होते हैं। क्योंकि इस उम्र में की गई कुछ गलतियां छोटी लगती हैं, लेकिन उनका असर आने वाले 10-15 सालों तक आपका पीछा नहीं छोड़ती। आज इस वीडियो में हम उन सबसे बड़ी मिनी मिस्टेक के बारे में हम बात करेंगे जो अगर आपने अपने 20 एज में कर दी तो अच्छी कमाई के बावजूद आप हमेशा पैसों की चिंता में घिरे रह सकते हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि अगर आप 20 एज की आर्थिक स्थिति को अपनी आज़ादी के सबसे मजबूत नींव बना सकते हैं, तो आपको कुछ गलतियों पे बहुत ध्यान देना होगा कि आपसे वो सब गलतियां नहीं हो। सबसे पहली गलती है अपने पैसों का हिसाब ना रखना। बहुत से लोग मेहनत करके कमाते तो हैं, लेकिन उन्हें यह साफ साफ नहीं पता होता कि उनका पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। महीने के अंत में बस इतना महसूस होता है कि सैलरी आई और देखते खत्म हो गई। जब तक आप हर खर्च को लिखना नहीं शुरू करेंगे, तब तक आप अपने पैसों पर नियंत्रण नहीं पा सकते हैं। जिस दिन आपको यह दिखने लगेगा कि आपका पैसा किन किन जगहों पर जा रहा है, उस दिन आपकी आर्थिक स्थिति आपको बदलती हुई शुरू होगी। दूसरी बड़ी गलती है बिना बजट के जिंदगी जीना। पैसा कमाना पर्याप्त नहीं है, उसे सही दिशा देना भी उतना ही जरूरी होता है। अगर आपके पास यह तय नहीं है कि कितने पैसे जरूरतों पर खर्च होंगे, कितनी इच्छाओं पर और कितने भविष्य के लिए बचेंगे, तो पैसे हमेशा कम पड़ेगा। बजट आपको सीमित नहीं करता, बल्कि आपको स्वतंत्र बनाता है। तीसरी गलती है जरूरत से ज्यादा कर्ज लेना। आज के समय में लोन लेना बेहद आसान हो गया है। कुछ ही मिनटों में पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड और बाय नाउ पे लेटर जैसी सुविधाएं मिल जाती हैं, क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं मिल जाती हैं। लेकिन आसान उपलब्धता का मतलब ये नहीं कि हर ऑफर आपके लिए सही है। कर्ज लेते समय लोग सिर्फ ये देखते हैं कि पैसा अभी मिल रहा है, लेकिन यह नहीं सोचते कि आने वाले महीनों और वर्षों में उसकी कीमत कितनी भारी पड़ सकती है। चौथी गलती है निवेश शुरू करने में देर करना। बहुत लोग सोचते हैं कि जब सैलरी बढ़ जाएगी, जब खर्च कम हो जाएंगे या जब अधिक पैसा बचने लगेगा, तब निवेश शुरू करेंगे। लेकिन निवेश की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज राशि नहीं बल्कि समय होता है। छोटी रकम से शुरू किया गया निवेश भी लंबे समय में बड़ा रूप ले सकता है। पांचवी गलती है बीमा को नजरअंदाज करना। अगर परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो बीमा कोई अतिरिक्त खर्च नहीं बल्कि सुरक्षा कवच है। जीवन में अनिश्चितताएं कभी भी आ सकती हैं और ऐसे समय में सही बीमा आपके परिवार को आर्थिक संकट से बचा सकता है। छठी गलती है बीमा का निवेश। समझ लेना, बीमा का उद्देश्य सुरक्षा है, धन निर्माण नहीं। धन बढ़ाने के लिए अलग निवेश साधन होने चाहिए और सुरक्षा के लिए अलग बीमा। जब दोनों चीजों को अलग रखा जाता है, तभी बेहतर परिणाम मिलते हैं। सातवीं गलती है इमरजेंसी फंड ना बनाना। जिंदगी हमेशा हमारी योजना के अनुसार नहीं चलती। नौकरी चली जाए
अचानक मेडिकल खर्च आ जाए या किसी और वजह से आय रुक जाए, तो वही लोग सबसे अधिक परेशान होते हैं जिन्होंने कोई आपातकालीन फंड नहीं बनाया होता है। कम से कम 6 महीने के जरूरी खर्च जितनी राशि अलग रखना बहुत जरूरी है। 8वीं गलती है सिर्फ कंपनी के हेल्थ इंश्योरेंस पर निर्भर रहना। नौकरी बदलते ही वह सुरक्षा समाप्त हो सकती है, इसलिए अपना और अपने माता पिता का व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा होना बेहद महत्वपूर्ण है। 9वीं गलती है उधार लेकर निवेश या ट्रेडिंग करना। यह सबसे खतरनाक वित्तीय निर्णयों में से एक है। बाजार का रिटर्न निश्चित नहीं होता, लेकिन लोन की ईएमआई निश्चित होती है। जब अनिश्चित लाभ के लिए निश्चित ब्याज देना पड़ता है तो जोखिम बहुत बढ़ जाता है। 10वीं गलती है जल्दी अमीर बनने के लालच में फंस जाना। रातों रात पैसा दुगना करने वाली योजनाएं हमेशा आकर्षक लगती हैं, लेकिन अधिकतर मामले में ये नुकसान का कारण बनती है। वास्तविक संपत्ति धीरे धीरे अनुशासन और धैर्य से बनती है। 11वीं गलती है बिना समझे ट्रेडिंग शुरू कर देना। कुछ समय के लाभ से यह भ्रम हो सकता है कि पैसा कमाना आसान है, लेकिन सच्चाई ये है कि अधिकांश लोग लगातार लाभ नहीं कमा पाते। बिना ज्ञान और अनुभव के बाजार में उतरना जोखिम भरा हो सकता है। 12वीं गलती ये है नुकसान होने पर रुकना नहीं। कई लोग घाटा होने के बाद उसी पैसे को वापस पाने के लिए और अधिक जोखिम लेते हैं, जिससे स्थिति और खराब हो जाती है। कभी कभी सबसे बुद्धिमानी भरा निर्णय यही होता है कि रुक जाएं और दोबारा सोचें। 13वीं गलती ये है कि महंगे कर्ज के रहते निवेश करते रहना। अगर आप 30 या 40% ब्याज वाले क्रेडिट कार्ड के कर्ज में हैं, तो पहले उस कर्ज का खत्म करना अधिक समझदारी है, क्योंकि कोई भी निवेश इतनी निश्चित और सुरक्षित दर से रिटर्न नहीं दे सकता। 14वीं गलती ये है बहुत जल्दी घर खरीद लेना। आपके करियर की शुरुआत में जीवन और नौकरी दोनों में काफी बदलाव आते हैं। ऐसे समय में लंबी अवधि की बड़ी वित्तीय जिम्मेदारी लेना कई बार अनावश्यक दबाव पैदा कर सकता है। 15वीं गलती है अल्पकालिक लक्ष्यों के लिए अत्यधिक जोखिम लेना। अगर आपको अगले 1-2 वर्षों में पैसों की जरूरत है, तो उन्हें बहुत अधिक उतार चढ़ाव वाले निवेशों में लगाना समझदारी नहीं है। और 16वीं गलती ये है अपने वित्तीय निर्णयों के लिए पूरी तरह दूसरों पर निर्भर रहना। परिवार का मार्गदर्शन मूल्यवान है, लेकिन अंततः आपके पैसों की जिम्मेदारी आपकी है। जितनी जल्दी आप स्वयं सीखना और समझना शुरू करेंगे, उतनी ही जल्दी आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे। दोस्त, अपने 20वीं सेंचुरी में वित्तीय आदतें बनाते हैं, वही आने वाले दशकों की दिशा तय करती है। यह उम्र गलतियां करने की है, लेकिन उनसे सीखने की भी है। अगर आप अभी अपने पैसों को समझना, नियंत्रित करना और सही निर्णय लेना शुरू कर दें, तो भविष्य में आर्थिक स्वतंत्रता सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि हकीकत बन सकती है। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।